नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं सरवंश सिंह। संविधान निर्माता के तौर पर प्रसिद्ध डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती हर साल 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है और आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती 131वीं जयंती पूरे देश में लोग मना रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहा है। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। बाबा साहब ने कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समतामूलक समाज के निर्माणकर्ता थे। अम्बेडकर समाज के कमजोर, मजदूर, महिलाओं आदि को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना चाहते थे। इसी कारण बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब की जयंती के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी रोचक बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई वो रोचक बातें। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से रत्नागिरी जिले से ताल्लुक़ रखता था। अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सखपाल था, वहीं उनकी माता भीमाबाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति के थे, ऐसे में उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। और अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की शिक्षा के बारे में जानते हैं। बाबा साहब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे। हालांकि उस दौर में छुआछूत जैसी समस्याएं व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़ अपनी पढ़ाई पूरी की। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में वो पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा ली। यह एक बड़ी उपलब्धि थी कि साल 1916 में बाबा साहब को शोध के लिए सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को मिली उपाधि के बारे में जानते हैं। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनकी स्कॉलरशिप खत्म होने के बाद स्वदेश वापस आ गए और यही मुंबई के सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगे। 1923 में उन्होंने एक शोध पूरा किया था, जिसके लिए उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी थी। बाद में साल 1927 में अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी पूरी की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के करियर की बात करें तो बाबा साहब ने अपने जीवन में जात पात और असमानता का सामना किया। यही वजह है कि वो दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करते रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जिसे मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया तो अम्बेडकर ने अपनी मांग को वापस ले लिया। तो आइए अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की उपलब्धि के बारे में जानते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया था, संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के बाद कानून मंत्री नियुक्ति किया गया। बाद में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहब राज्यसभा से 2 बार सांसद चुने गए। वहीं 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निधन हो गया। उनके निधन के बाद 1990 में बाबा साहब को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।